मध्य प्रदेश में चुनाव में समय है, लेकिन थोड़ा ही समय है। अब ज़मीन पे जो हालात बन रहे हैं वो तो बन रहे हैं। सबके बीच में, लोगों के बीच में जो सर्वे होते हैं, जो ओपिनियन ली जाती है, जो मुद्दे उठते हैं, चुनाव प्रचार का जो तरीका होता है, वार पलटवार होते हैं, इसने दिलचस्पी बहुत बढ़ा दी है। सियासत को मध्य प्रदेश में बड़ा गरमा दिया है। अब एक और ओपिनियन आ गया, एक और सर्वे आ गया, जिसके बाद में फिर चर्चाएं तेज़ हो गई। उसकी तमाम जगह पर आप एनालिसिस देख रहे हैं। बहरहाल इसके बहाने आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मिजाज है, और अलग अलग क्षेत्रों के लिहाज से समझने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश में आखिर मिजाज है क्या। कमलनाथ या शिवराज, मध्य प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार। एमपी में एक और ओपिनियन पोल आया। ओपिनियन पोल में जो चीज़ें आई हैं, या जैसा कि हम देखते हैं कि आमतौर पर कई ऐसे ओपिनियन पोल्स आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर इस एनालिसिस को रखने का मेरा मकसद ये है कि मैं आपको इस बहाने ये भी बताऊं कि महाकौशल, मालवा निमाड़, चंबल, ग्वालियर, इन तमाम क्षेत्रों में बटा हुआ जो, या बुंदेलखंड का भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में बटा हुआ मध्य प्रदेश राजनीति के मिजाज से कैसा रहा है, पिछली बार कैसा रहा था, इस बार क्या माहौल है, अलग अलग जगह पर अलग अलग मुद्दे क्या हैं। क्योंकि आमतौर पर आप कहीं पर और बैठकर मध्य प्रदेश के नहीं हैं तो आप बाहर बैठकर सोचते हैं कि पूरा मध्य प्रदेश जो है वो किसी एक मुद्दे पर चुना। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे अलग अलग जगहों पर ऐसा समझ लीजिए कि एक राज्य में ही अलग अलग हिस्से बने हुए हैं। जैसा मैंने कहा भी कि महाकौशल उदाहरण के लिए ले लीजिए, और ग्वालियर चंबल ले लीजिए। ये दोनों ही क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कांग्रेस ने पिछली बार ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था। एक कमलनाथ के प्रभाव वाला क्षेत्र है, एक ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाला क्षेत्र है। तो इसी तरह से जो मालवा निमाड़ का क्षेत्र है, ये बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, बड़ा ताकतवर रहता है। बुंदेलखंड के क्षेत्र में भी कुछ इस तरह की बात। लेकिन इस बार मिजाज कैसा है वो ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। यूं तो मध्य प्रदेश में पहले से ही ज़बरदस्त चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। बीजेपी का मजबूत किला रहा है मध्य प्रदेश। तो कर्नाटक की जीत के रथ पर सवार कांग्रेस यहाँ हिमाचल, कर्नाटक जैसा कुछ करिश्मा दोहराने का सपना देख रही है। इस सब के बीच कई ओपिनियन पोल भी सामने आते रहे हैं। सबसे पहले तो कांग्रेस ने अपने इंटरनल सर्वे का दावा किया था, और राहुल ने 150 सीटों की बात कही थी। कमलनाथ ने कहा भी था कि ये ऐसे ही नहीं कह रहे हैं बात, इनके पास में इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट है। और खुद कमलनाथ ने एक प्रेजेंटेशन बाकायदा दिया था कि हमारी स्थिति अच्छी है इस बार। पिछली बार हुए चुनाव में कांटे का मुकाबला रहा था, और ऐसा लग रहा था कि लगातार अविजित दिखने वाली बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आएगी। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों लगभग बराबर बराबर पर आकर खड़े हो गए थे। फिर भी थोड़ा सा एज कांग्रेस के पास में था, और अन्य लोगों का साथ मिला, जिसके बाद में कांग्रेस ने सरकार बना ली थी। सरकार बहुत लंबी चल नहीं पाई थी। सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद गिर गई थी। एक बात बहुत स्पष्ट है, बीजेपी बहुत ताकतवर मध्य प्रदेश में दिखाई देती, लेकिन कांग्रेस का सोया हुआ कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा लगा कि पिछले चुनाव में जागृत हो गया। अब जब भारत जोड़ो यात्रा निकली, कर्नाटक, हिमाचल के नतीजे आए, तो यहाँ पर एक्टिविटी ज़्यादा दे। तो ये जो आप उत्साह देख रहे हैं ना, जो इतनी खबरें आती हैं कांग्रेस की, वो उसकी बड़ी वजह यह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करने में बहुत हद तक कामयाब रही है। लेकिन बीजेपी का काडर और बीजेपी की ज़मीन मध्य प्रदेश में बहुत मजबूत है। आप जिस क्षेत्र में जाएंगे वहाँ पर आपको बीजेपी के बहुत ही ज़बरदस्त वाले समर्थक मिल जाएंगे, और कार्यकर्ताओं को भी बड़ी तादाद में बढ़ाया गया है यहाँ पर। यूँ तो एमपी को संघ और बीजेपी की प्रयोगशाला कहा जाता है, फिर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की यहाँ पुरानी जमात है। महाकौशल, मालवा निमाड़, बुंदेलखंड, ग्वालियर चंबल, ये वो इलाके हैं जहाँ पर सियासत बटी हुई है। हाल ही में एक मीडिया समूह द्वारा किए गए सर्वे में अलग अलग क्षेत्रों में जनता की राय को जाना गया। इस ओपिनियन पोल के बहाने ही सही आप एमपी की सियासत को समझिए और देखिए कि कौन किस क्षेत्र में कितना मजबूत दिखाई दे रहा है। इस बार आम आदमी पार्टी जो है वो भी बहुत दिलचस्प बना रही है इस चुनाव का। अरविंद केजरीवाल जो है वो भी एंट्री कर चुके हैं मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में अब वो कितना वोट खुद के लिए लाते हैं ये देखने वाली बात होगी। और निकाय चुनाव में उनको कुछ थोड़ा सफलता मिली भी है वहाँ पर, तो मध्य प्रदेश को वो हल्के में नहीं ले रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की मुश्किलें यहाँ पर वो बढ़ा देंगे। कहा जा रहा है कि कांग्रेस को इससे नुकसान हो सकता है। इस बीच ओपिनियन पोल की मदद से ये पता लगाया गया कि 2023 के चुनाव में एमपी की जनता किसके साथ जाना चाहेगी। मध्य प्रदेश के महाकौशल में इस बार कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। ओपिनियन पोल के मुताबिक 43 सीटों वाले महाकौशल में इस बार बीजेपी 20 से 24 सीटों के साथ बढ़त बना सकती है। वहीं कांग्रेस 18 से 22 सीटों में सिमट सकती है। दोनों पार्टियों का वोट शेयर लगभग एक समान है। पार्टियों का वोट शेयर 43% है। इसके बावजूद भी यहाँ बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। 2018 में बीजेपी को महाकौशल में बड़ा झटका लगा था।
एक एंटी इनकम्बेंसी हमेशा से एक समय पर रही थी। मध्य प्रदेश की सियासत को हमने भी जब देखा तो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, यही चला सिलसिला। लेकिन फिर जब उमा भारती ने हराया दिग्विजय सिंह को, उमा भारती तो हालांकि लंबे समय तक नहीं रह पाई, शिवराज सिंह चौहान आ गए, तब केंद्र में हुआ करते थे, फिर उनको यहाँ पर बुलाया गया। उसके बाद से जो वो जमे, तो 18 साल का समय गुजर गया और लगातार शिवराज सिंह चौहान जमे हुए हैं। तो वो एक बहुत ताकतवर नेता के तौर पर उभर कर आए, बीजेपी के बड़े नेता के तौर पर उभर कर आए। एक समय तो वो प्रधानमंत्री पद की दौड़ में भी आगे आ गए थे, आपको याद होगा, एक वो भी दौर था। तो शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो बीजेपी की एक ताकत रहे हैं वहाँ पर। लेकिन पिछली बार का जो चुनाव था उसमें उनकी इमेज या बीजेपी की ज़मीन को करारा झटका लगा था, और इसकी बड़ी वजह थी कमलनाथ सामने आ गए थे। कमलनाथ कौन है? कमलनाथ खुद भी कांग्रेस के बहुत ही दिग्गज नेताओं में से एक हैं, केंद्र की राजनीति करते रहे, फिर मध्य प्रदेश में मौका दिया गया, मध्य प्रदेश में सीएम पद का चेहरा बनाया गया। 3 चेहरे थे हालांकि वहाँ पर, दिग्विजय सिंह थे जो पहले 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कमलनाथ थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनको लेकर बड़ी उम्मीदें थी कि कोई युवा चेहरा हो सकता है। तो ये तीनों चेहरों ने अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा काम किया और उसके बाद में कांग्रेस को जो है एक बार फिर वापसी करने का मौका मिला, सरकार भी बना ली थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया लेकिन बीजेपी में गए और इसके 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका क्या नुकसान होता है या बीजेपी को कोई चुनौती होती है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने क्षेत्र ग्वालियर चंबल में बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 26 सीटें मिली थी। सर्वे के अनुसार इस बार चंबल में सिंधिया के जाने का कांग्रेस को कोई विशेष नुकसान नहीं होने वाला है। 46% वोटों के साथ इस बार भी कांग्रेस आगे रह सकती है। तो महाकौशल और ग्वालियर चंबल, मैंने हर बार कहा हर एनालिसिस में कि ये पिछली बार सबसे बड़ी ताकत है। महाकौशल में अपने प्रदर्शन को कमलनाथ बरकरार रख पाते हैं, नहीं रख पाते, हालांकि 5-6 महीने का समय बाकी है। ओपिनियन अभी आई है, चुनाव के एन पहले भी ओपिनियन बदलती हैं, चुनाव के एन पहले भी कई बड़े मुद्दे आते हैं, धुआंधार यहाँ पर चुनावी रैलियाँ होती हैं और उसका बड़ा असर देखने को मिलता है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र आता है, बघेलखंड का क्षेत्र है। तो ये रीवा और ये जो बाकी का इलाका है जो उत्तर प्रदेश से लगता है, देखिए बुंदेलखंड बघेलखंड ये थोड़ा समझने जैसी चीज़ है। बुंदेलखंड तो खैर सागर का इलाका है और भी बहुत सारे आसपास के क्षेत्र हैं, तो ये आधा आधा हिस्सा है। बघेलखंड कुछ मध्य प्रदेश में भी आता है, कुछ उत्तर प्रदेश में भी आता है। इसी तरह बुंदेलखंड का कुछ हिस्सा जैसे झांसी है, ललितपुर है, ये आपको उत्तर प्रदेश में भी मिलते हैं और बाकी का हिस्सा जो है आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। तो मध्य प्रदेश में बघेलखंड भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को यहाँ बड़ा झटका लगा था। इस बार सर्वे में कांग्रेस को अच्छी बढ़त मिल सकती है। 56 सीटें हैं यहाँ पर बघेलखंड में और 44% वोट शेयर के साथ बीजेपी से कांग्रेस आगे रह सकती है। तो बीजेपी को 40% वोट शेयर मिलेगा। हालांकि देखिए मैं आपको पहले बता दूं, ये ओपिनियन पोल है, ओपिनियन पोल पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं किया जाता है। हाँ, ये एक अंदाज़ा लगाने के लिए एक लोगों के अंदर एक उत्साह बढ़ता है और ये बहुत वैज्ञानिक तरीका होता है, इसलिए भी लोग इनकी राय सुनना चाहते हैं। ठीक वैसा ही कि जैसे जब मैं चुनावी कोई राज्य होता है तो वहाँ पर लोगों से बात करने के लिए निकलता हूँ, तो फिर आप लोगों के सामने वो बातें रखते हैं हम। लोग जब बात कहते हैं तो आपको समझ में आता है कि कौन, कई बार कार्यकर्ता भी होते हैं, सैंपल साइज़ कहाँ से लिया गया है, कितने लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया गया है, ये भी बहुत महत्व का रहता है। आइए हम आपको ये भी बताते हैं कि पूर्व सीएम कमलनाथ पर लोगों की राय क्या है। सर्वे में ये भी पूछा गया कि कांग्रेस और कमलनाथ पर लोगों की राय क्या है। सर्वे में 31% लोगों के मुताबिक वो कमलनाथ के काम से बहुत संतुष्ट हैं, जबकि 36% ने असंतुष्ट बताया। सर्वे में शामिल 17,113 लोगों में से 28% लोगों ने कहा कि पूर्व सीएम कमलनाथ के काम से संतुष्ट नहीं है, जबकि 5% लोगों ने पता नहीं में जवाब दिया। आपको बता दें, कांग्रेस ने सीएम चेहरे को लेकर अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन कमलनाथ ही चुनाव की अहम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। मौजूदा वक्त में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह राज्य भर में घूमकर कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और असंतुष्ट कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को समझाने बुझाने में लगे हैं। आखिर प्रदेश में किसे कितनी सीटें मिलेंगी, बीजेपी को बढ़त मिलेगी या कांग्रेस का झंडा बुलंद होगा? मध्य प्रदेश में वोट शेयर को लेकर भी चौंकाने वाले आंकड़े रहे हैं और मध्य प्रदेश में कुल सीटें हैं 230। बीजेपी को और कांग्रेस को जो सीटें हैं वो लगभग उतनी ही बताई जा रही हैं जितनी पिछली बार बड़ा कांटे का मुकाबला हो गया था। तो कुल मिलाकर मैं इन सीटों के आंकड़ों पर नहीं जाऊंगा जो ओपिनियन पोल्स में बताए जाते हैं। मैं इनको अभी बहुत व्यवहारिक नहीं मानता हूं। ये आप लोगों को कहीं भी इंटरनेट पे मिल जाएंगे। लेकिन ओपिनियन से ज़्यादा महत्व की बात यह है कि अलग अलग क्षेत्रों में बघेलखंड, बुंदेलखंड, महाकौशल, मालवा निमाड़, इन सब जगहों पर, चंबल ग्वालियर, इन सब जगहों पर क्या राय चल रही है जनता की, ये थोड़ा सा आपको समझ में आए। पिछली बार कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था। हालांकि अच्छा प्रदर्शन तब कहा जाता कि बहुत ही
पुष्ट सरकार बनती, लेकिन बड़ा क्लोज मुकाबला था। फिर भी बीजेपी के गढ़ में एक तरीके से अपनी सत्ता को ले आना, अपनी सरकार को ले आना, ये अपने आप में बताता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए संभावनाएं पिछली बार थीं। अब कांग्रेस क्यों ज़्यादा उत्साहित है? दरअसल कर्नाटक में भी कुछ इसी तरह से जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बना ली थी, लेकिन फिर बाद में बीजेपी सत्ता में आ गई थी। जेडीएस के विधायक बीजेपी के साथ आए थे। आपको ऑपरेशन लोटस वो एक टर्म याद होगी। फिर उसके इमीडिएट बाद जो है वो मध्य प्रदेश में आपने उठापटक देखी थी। राजस्थान में भी कुछ ऐसी स्थितियां बनी थी। तो कुल मिलाकर अभी कांग्रेस को लगता है कि उन सारी चीज़ों का कुछ प्रभाव पड़ सकता है। एक माहौल होता है, देखिए इतना लंबा समय हो गया, शिवराज सिंह चौहान का चेहरा सामने रहा है, शिकायतें एंटी इनकम्बेंसी में हो ही जाती हैं। ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक हो गया, अपेक्षाएं अब भी बहुत ज़्यादा है। इन चीज़ों का फ़ायदा कांग्रेस उठाने का प्रयास कर सकती है। जो बड़ी चीज़ है वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मोर्चा यहाँ पर संभाला है। प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश की सियासत को बहुत अच्छे से समझते हैं, हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा ग्राउंड माना जाता है, और यहाँ पर बीजेपी का मजबूत काडर मौजूद है ज़मीन पर। तो बीजेपी इसलिए भी कॉन्फिडेंट है, और यही वजह है कि लगातार बीजेपी जो है मध्य प्रदेश में जीतती चली आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो समर्थक गए हैं उनमें से कुछ कांग्रेस में गए हैं, तो इनका कितना प्रभाव पड़ेगा, ज्योतिरादित्य के कितने समर्थकों को टिकट मिलेगा, और ये आपसी फूट जो है वो सत्ताधारी दल में ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर सत्ता की मलाई या सत्ता में आप देखते हैं कि बड़े पदों पर रहने की जद्दोजहद जो है बहुत ज़्यादा है, मौका चाहते हैं। अब वो उनमें से कितनों को मौका मिल पाया, कितनों को संतुष्ट कर पाई सरकार, इस वजह से ये कई बार आपसी फूट देखने को मिलती। कर्नाटक में भी यही दिक्कत बीजेपी के साथ में आई थी। बहरहाल मध्य प्रदेश में इसको कितना रोक पाएंगे शिवराज सिंह चौहान, इसको रोकने के थामने के बड़े माहिर माने जाते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। अलग अलग ओपिनियन आने वाले दिनों में भी आती रहेगी, लेकिन एक और ओपिनियन के बहाने हमने कोशिश की कि आपके सामने रखें मध्य प्रदेश की सियासत किन किन क्षेत्रों में बटी हुई है और वहाँ पर किस तरह का मिजाज, किस तरह के मुद्दे चल रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।